अभी ब्रे वाइट का जो स्मैकडाउन का ट्रिब्यूट वाला एडिशन गया था उसकी जो व्यूअरशिप है, उसके जो नंबर्स हैं वो भी आ गए हैं। अगर मैं इसको लास्ट वीक से कंपेयर करूं तो लास्ट वीक की व्यूअरशिप थी 2.333 मिलियन व्यूअर्स और इस हफ्ते की व्यूअरशिप बढ़ी है 2.505 मिलियन व्यूअर्स बढ़े हैं। अब इसके बारे में ये बोलने का तो कोई फायदा नहीं है कि नंबर्स क्या थे क्या नहीं थे, अच्छे हुए बुरे हुए, ये कुछ भी इसके बारे में है नहीं बात करने का फायदा, क्योंकि उसका वो मतलब ही नहीं है यहाँ पे। लेकिन इतना कह सकते हैं कि फैंस ने ज़रूर जो थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट हुआ है यहाँ पे वो ब्रे वाइट को एक तरीके से उनको फैंस का ट्रिब्यूट था उनके लिए, क्योंकि सबको पता था कि स्मैकडाउन का जो एपिसोड है वहां पर ब्रे वाइट को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यू यही प्लान कर रही है। इवन गाइस इसके बारे में कुछ और डिटेल्स भी है कि ये जो सेगमेंट था ब्रे वाइट का ट्रिब्यूट वाला उसको किसने प्रोड्यूस किया था। तो इसके पीछे जो दो नाम है वो माइकल हेस एंड रॉबर्ट रूड के हैं। दोनों माइकल हेस को आप जानते होंगे डब्ल्यूडब्ल्यू के जो बिहाइंड द सीन बहुत सारे काम होते हैं उसमें काफ़ी मेजर रोल प्ले करते हैं, और रॉबर्ट रूड तो आपको पता ही है पहले डब्ल्यूडब्ल्यू टेलीविजन पर भी दिखाई देते थे। फिलहाल इनका जो बैक स्टेज है वो प्रोड्यूसर वाला काम रहता है। तो ये वो दो नाम थे जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं ब्रे वाइट के ट्रिब्यूट वाले सेगमेंट के लिए। अब लोग तो काफी खुश हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ये भी कंप्लेन कर रहे थे यार कि पूरे स्मैकडाउन के शो पर ही ब्रे वाइट को दिखाना चाहिए था, कि मतलब मैच होते ही नहीं। अब शायद डब्ल्यूडब्ल्यू ने उसका एक अच्छा रीजन भी दिया था कि इन दोनों ही मतलब टेरी फंक और ब्रे वाइट को ट्रिब्यूट देते हुए कि इन्होंने हमेशा एंटरटेन करने की कोशिश करी है फैंस को, तो फिर उन्होंने यही कहा कि चलो एंटरटेनमेंट तो हम देंगे। तो उस हिसाब से देखें तो सही है और मैं तो सेटिस्फाइड हूँ। मतलब वो एरिक रोवन को वो जो लेके आ गए उससे पता चलता है कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने पूरे एफर्ट्स डाले थे। और ये बात भी हमको ध्यान रखनी चाहिए भाई कि ये जो डब्ल्यूडब्ल्यू ने चीज़ें प्लान करी है बहुत जल्दीबाजी में करी, क्योंकि स्मैकडाउन से कुछ टाइम पहले हमको ब्रे वाइट की इस न्यूज़ के बारे में पता चला था। तो मैं तो भाई मानूंगा कि हाँ डब्ल्यूडब्ल्यू ने सही काम किया। वैसे ब्रे वाइट की हर जगह ही बात हो रही है, इवन आर्सेनल फुलहम का जो मैच था फुटबॉल का वहाँ पर भी जब प्लेयर्स वार्म अप करते हैं तो उस समय ब्रे वाइट का जो थीम सॉन्ग है उसको प्ले किया जाता है। तो ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि डब्ल्यूडब्ल्यू तक सीमित है, और ये जो ट्रिब्यूट है अभी ये काफ़ी टाइम तक आपको चलते हुए दिखेंगे। जैसे अभी जो रिसेंटली लाइव इवेंट हुआ था वहाँ पर सेथ रॉलिंस ने बिल्कुल ब्रे वाइट की तरह किया। वो आपको याद होगा ब्रे वाइट ऐसे कॉर्नर पे, अब मैं बोल कह रहा हूँ आप देख ही सकते हो यहाँ पे, ये सेथ रॉलिंस कैसे उल्टा होकर अपने पैर पटक पटक के जो कर रहे हैं वो सिस्टर एबिगेल लगाने से पहले ब्रे वाइट ऐसा करते थे। तो ऐसा ही सेथ रॉलिंस ने यहाँ पर किया और वो अपना जो ट्रिब्यूट है वो दे रहे हैं ब्रे वाइट के लिए। और जैसे मैंने आपसे कहा कि ये जो ब्रे वाइट के सेगमेंट है, मतलब ब्रे वाइट का जो ट्रिब्यूट है कंटिन्यू रहेगा, ये नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ में तो होगा ही होगा, साथ साथ पे बैक तक भी डब्ल्यूडब्ल्यू इस चीज़ को करेगी। इवन गाइस जॉन सीना का जो डब्ल्यूडब्ल्यू ने अनाउंस किया है कि वो आने वाले हैं स्मैकडाउन के एपिसोड में, वहाँ पर भी एक इमोशनल ट्रिब्यूट वो देंगे ब्रे वाइट को। और ऑब्वियसली इतनी बड़ी चीज़ हुई है, जॉन सीना उसी के राउंड वापस आ रहे हैं और रेयरली ही जॉन सीना आते हैं, तो इस चीज़ के बारे में तो वो बात करेंगे ही। तो फिर ब्रे वाइट का जो कनेक्शन और जॉन सीना का कनेक्शन था वो मैंने आपको बताया था कल, जो मैंने वीडियो डाली है डॉक्यूमेंट्री वाली वो पूरी ब्रे वाइट की, उसमें मैंने आपको बताया था जॉन सीना ने क्या बातें बोली हैं ब्रे वाइट के बारे में। तो एक ट्रिब्यूट फिर आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो। ब्रे वाइट के बारे में कुछ और डिटेल्स हैं तो विंस रूसो ने बताया कि ब्रे वाइट एक्चुअल में डील कर रहे थे मेंटल इमोशनल इश्यूज से। उन्होंने ये बोला कि जब मैंने ब्रे वाइट से कुछ एक्सचेंजेस किए तो ये मैं कह सकता था कि ब्रे वाइट कुछ चीज़ों के बारे में अच्छा फील नहीं करते थे। अब ये बात कहीं ना कहीं हमको पहले से पता थी क्योंकि ऑब्वियसली ब्रे वाइट जितना जो चाहते थे वो चीज़ नहीं हो रही थी उनके साथ, वो उस प्लेटफॉर्म पर नहीं चल पा रहे थे। भले ही अपनी तरफ से सारी पॉजिटिविटी हमने निकलते हुए देखी, लेकिन डीप इनसाइड ब्रे वाइट के साथ कुछ तो प्रॉब्लम थी। हालांकि उस चीज़ का जो उनके साथ प्रॉब्लम हुई, जो उनकी डेथ का रीज़न बना, उससे कोई भी लिंक नहीं है। तो ऐसा लिंक करने की जरूरत नहीं है कि ये उसकी वजह से हुआ वैसे वजह से हुआ। मैं तो वन बोलूँगा इसके बारे में ज़्यादा, मतलब ऐसे अब मैं भी सही बताऊँ, मैं नहीं चाहता कि मैं ब्रे वाइट के बारे में आपको बातें बताऊँ, लेकिन बात यह है कि अब ब्रे वाइट के अलावा अगर मैं कुछ ना बात बताऊं आपको तो फिर वो मेरे को लगता है कि डिसरिस्पेक्ट करना होगा ब्रे वाइट के लिए। क्योंकि अब जब रोज चैनल पर फॉर्मेट फॉलो होता है तो जो ब्रे वाइट के बारे में चीज़ें मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा सबको चैनल पर शेयर करूँगा। इस हिसाब से मैं ब्रे वाइट के बारे में आपको चीज़ें बता रहा हूँ। और हाँ, ये मैं वैसे बात करता नहीं इस बारे में, लेकिन मैं इसको एड्रेस कर देता हूँ। ऐसा ज़्यादा नहीं, एक दो कमेंट लिखे थे, तो अगर आपके दिमाग में ऐसा कुछ आ रहा है तो मैं उसको पहले ही क्लियर कर देता हूँ। अगर किसी को ऐसे लग रहा है कि मैं ब्रे वाइट के नाम से कोई पैसे कमा रहा हूँ तो भाई मेरा काम ही है चैनल पे आके सिर्फ यही बात करना, और ये मैं पिछले 6 साल से कर रहा हूँ। चाहे वो अच्छी बात हो, बुरी बात हो, किसी भी तरीके की बात हो, ये मैं अपना काम या अपनी कमाई इस चीज़ से करता हूँ। तो अगर आप उसको उस तरीके से सोच रहे हो तो या फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं इसको वैसे उस नज़रिए से बिल्कुल नहीं देखता, और जो मुझे पर्सनली जानता है या मेरे को पहचानता है फिर उनको मुझे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत भी नहीं है। मैं कोई ऑफेंड नहीं हुआ इस चीज़ से, लेकिन अगर कहीं किसी के दिमाग में भी कुछ ऐसा चल रहा है तो फिर मैं इस चीज़ को भी यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ। बाकी चलो अपनी चीज़ों के ऊपर आते हैं, ब्रे वाइट की और अच्छी चीज़ों को सेलिब्रेट करते हैं। ब्रे वाइट का जो टैटू है वो बहुत सारे सुपरस्टार्स ने बनवाया है। सबसे पहले आप ये ब्रॉन स्ट्रोमैन का टैटू देखो, इसके बाद ब्रॉन स्ट्रोमैन के कैरन क्रॉस ने भी टैटू करवाया है। रॉब फ्री जो कि ब्रे वाइट के लिए चीज़ें लिखा करते थे, उनके साथ स्टोरी लाइन में इन्वॉल्व होते थे, उन्होंने भी टैटू करवाया है। इवन शॉर्टजी ब्लैक
हार्ट ने भी टैटू करवाया है, वही वाला ब्रेव हार्ट का, जो वो उनकी तितली बटरफ्लाई जो आती थी, फायरफ्लाई जो बन के आती थी, उसी का टैटू उन्होंने करवाया है। और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है देख के कि सब लोग ब्रेव हार्ट को सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब दुख के माहौल से निकलना अभी भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। रियलाइज मेरे को भी सही बताऊं, ऐसे उठ उठ के लग रहा है कि क्या सच में ऐसा हो गया है कि ब्रेव हार्ट नहीं है। अब बहुत सारे लोग, मैं ये भी देख रहा था कि लिख रहे हैं कि अरे भाई तुम ना मिले ना कभी जाने, तो मुझे नहीं लगता हमें हर बार किसी इंसान से मिलने की ज़रूरत है या फिर उसको पर्सनली जानने की ज़रूरत है तब हम उसके लिए चीज़ें फील कर सकें। क्योंकि अगर हम किसी के फ़ैन भी बनते हैं तो सिर्फ उसके काम की वजह से बनते हैं, ऐसा नहीं कि हम उससे पर्सनली जाके मिल के आ रहे हैं। तो मैं पता नहीं बीच बीच में बातें क्यों बोल दे रहा हूँ, लेकिन जो दिमाग में आ रहा है मैं ऑनेस्ट तरीके से बोल रहा हूँ। इसके अलावा गाइस ब्रेव हार्ट के फ्यूनरल के बारे में भी कुछ बातें हैं। देखो ये मैं चीज़ इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि मुझे इसके बारे में अपडेट मिली है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कुछ भी ऐसी चीज़ मैं शेयर करूँ ब्रेव हार्ट के बारे में जो कि सही ना हो या फिर वो एक्यूरेट ना हो या फिर उसको सिर्फ एक हेडलाइन बना के मैं सामने लेके आऊँ। तो ब्रेव हार्ट के जो फ्यूनरल के बारे में कुछ भी नहीं है कि क्या होगा कैसे होगा। मोस्ट प्रोबेबली ऐसा हो सकता है कि ये चीज़ बिल्कुल प्राइवेटली हो और हमको इसके बारे में ना पता चले। अगर कुछ होगा तो मैं शेयर करूंगा और अगर प्राइवेसी भी मेंटेन करनी होगी तो वो भी मैं देखूंगा, लेकिन अभी इसके बारे में ऐसे कुछ अपडेट नहीं है। एक स्टैट है ब्रेव हार्ट के बारे में, 23 अगस्त 2020 वो दिन था जब मेजर एक टाइटल यानी कि यूनिवर्सल चैंपियनशिप ब्रेव हार्ट ने जीती थी WWE में। और उसके ठीक 3 साल बाद, 3 साल और 1 दिन बाद ब्रेव हार्ट का जो है, ब्रेव हार्ट के बारे में हमने ये बात सुनी कि अब वो इस दुनिया में नहीं है। तो ये भी एक किसी ने ऐसे स्टैट बताया कि कैसे ऑलमोस्ट 3 साल के बाद वो चीज़ हुई ब्रेव हार्ट के। जॉन सीना ने, मैंने बताया तो सही आपको कि ट्रिब्यूट देने आ रहे हैं वो स्मैकडाउन में, लेकिन गाइज जॉन सीना ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर एक फ़ोटो भी पोस्ट करी है जो कि आप देख सकते हो। सिंपली ये उनके वही वाले फायरफ्लाई फन हाउस वाले मैच की है जब जॉन सीना और ब्रेव हार्ट का मैच हुआ था। यहाँ पर जॉन सीना गिरे हुए हैं और ब्रेव हार्ट खड़े हैं यहाँ पे, और फैंस ऑब्वियसली ये उनका ट्रिब्यूट ही देने का तरीका। इंस्टाग्राम पे कोई कैप्शन वगैरह तो होते नहीं है उनके, तो सिर्फ इस सिंपल सी फोटो के साथ वो ब्रेव हार्ट के बारे में बात करें। वैसे उन्होंने ट्विटर पर ट्वीट भी किया था, वो मैं आपको पहले ही दिखा चुका हूँ। इसके अलावा गाइस एक चीज़ जो कि हमको डिस्कस करनी चाहिए, और इन सारे इस तरीके के माहौल के बीच में एक बहुत पॉजिटिव चीज़ जो है भाई, LA नाइट को अगर आपको समझना है कि वो क्या बनने वाला है, अगर WWE इसको सही से यूज़ करे तो आपको सिर्फ वो स्मैकडाउन का उनका प्रोमो समझने की ज़रूरत है। कैसे सेम टाइम पर उस इमोशनल चीज़ को, अपने फीलिंग्स को, एक्सप्रेशन को बयां कर पाना, साथ में मिस की भी वो बात कर रहे हैं, मतलब प्रॉपर मैनर में। अगर आपको देखना हो LA नाइट का वो प्रोमो तो वो हर एक चीज़ को चेक लगाता है कि सब पॉइंट्स पर उन्होंने वो बिल्कुल सही तरीके से करी है। अब मुझे अगर आप उसको इतने ज़्यादा बारीकी से नहीं देखते तो आपको लग रहा होगा मैं पता नहीं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन अगर आप उसको समझोगे कि ऐसे ऑकवर्ड भी ना हो, ट्रिब्यूट भी लगे, डिसरिस्पेक्ट भी ना हो, अपनी स्टोरी लाइन पर भी फोकस कर ले बंदा, उस तरीके से जो परफेक्ट तरीके से संजोया था LA नाइट ने प्रोमो, वो ही आई थिंक इनफ है बताने के लिए कि आने वाले टाइम में LA नाइट क्या कर सकते हैं। एक पॉजिटिव नोट पर हम देखते हैं आने वाले टाइम में LA नाइट को, और होपफुली WWE इसको जल्दी से कर भी दे। अब मैं आपको सुपरस्टार स्पेक्टिकल के बारे में कुछ चीज़ें बताता हूँ। तो अभी ये वीडियो एडिट करते करते ही मुझे पता चला कि जो जॉन सीना है उनका मैच होने वाला है सेथ रॉलिंस के साथ मिलकर टैग टीम होगा, और इम्पीरियम के जियोवानी विंची और लुडविग काइजर। तो ये वाला जो टैग टीम मैच है उसमें जॉन सीना रेसल करेंगे, और मुझे लग भी रहा था कि यही होगा क्योंकि जॉन सीना को प्रोटेक्ट करके भी WWE चलेगी। और अभी सुपरस्टार स्पेक्टिकल की ट्विटर एक्सक्लूसिव फ्री टिकट को भी मैं बता रहा हूँ, तो उसको भी सुन के जाना, बस मुफ्त में ही है, कुछ नहीं करना ज़्यादा। सबसे पहले तो गाइस सोर्सेज की तरफ से बात पता चली है कि खली होने वाले हैं सुपरस्टार स्पेक्टिकल में। वैसे खली का जन्मदिन भी है, 51 साल के वो हो चुके हैं, 50 साल के बाद 51 साल के, तो उनको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ। इवन गाइस सुपरस्टार स्पेक्टिकल के बारे में हमको ये भी न्यूज़ पता चली है कि एक जो टैग टीम मैच WWE करवाने वाली सुपरस्टार स्पेक्टिकल में वो है केविन ओवेंस एंड सैमी ज़ेन वर्सेस इंदु शेर यानी कि वीर एंड सांगा का। तो ये टैग टीम मैच को लेकर WWE सुपरस्टार स्पेक्टिकल में मतलब मैच करवाएगी है। अब देखते हैं रिएक्शन कैसे होता है, क्योंकि वैसे तो इंडियन फेस, लेकिन केविन ओवेंस सैमी ज़ेन वो एक्चुअल फेस, वो हील। तो देखते हैं किस तरीके से WWE इसको प्लान करती है, क्योंकि इंडियन सुपरस्टार्स को बुक करने का पंगा रहता है और होपफुली वो इस बार यहाँ पे नहीं हो रहा। और गाइज मैंने आपको बोला था कि मैं टिकट और दूंगा, जिसमें मैंने वो नेताजी वाला पोस्टर लगाया था, वो बेसिकली एक ट्रोल था, उसको वैसे मत ले लेना। तो आज बारी है ट्विटर पर जो लोग इस चीज़ को करना चाहते हैं, सिंपली ट्वीट है मेरे अकाउंट पे जाके फॉलो कर लेना। आपको कुछ भी एक कमेंट लिख देना है, 1 2 3 कुछ भी लिखो, अपना नाम लिखो, मेरा नाम लिखो, बस जाके एक कमेंट लिख देना। वैसे मैंने बहुत अच्छे तरीके से उसको प्लान करने का सोचा था, लेकिन अब ये ब्रेव हार्ट वाली चीज़ हुई तो फिर अब मेरे तो वो सच में मन भी नहीं कर रहा, और काफ़ी मैं डिले भी नहीं इसको करना चाहता। तो बस आपको जाके लिख देना है ट्वीट पे कुछ भी कमेंट, बस।
और आप अगर लकी हुए तो आपको जो मिल जाएगा, आज ट्विटर पर कर रहे हैं, कल जाके करेंगे इंस्टाग्राम पे, लेकिन फॉलो जरूर करना दोनों प्लेटफॉर्म पे, मैं चेक करूंगा पहले जाके, और आप जीत जाओगे सुपरस्टार स्पेक्टेकल की एक फ्री टिकट, बिल्कुल फ्री। ये बैकग्राउंड इसलिए चेंज है क्योंकि अभी मैं अपने घर में आया हूँ, तो आने वाले कुछ दिनों के लिए आपको इसी बैकग्राउंड से वीडियो देखने को मिलेगी। कैसा लग रहा है बैकग्राउंड थोड़ा बता देना, और थोड़ा चेंजेस भी कुछ तो कर दूंगा। अभी आया हूँ तो इसलिए अभी ऐसी बना रहा हूँ वीडियो। अगली स्टोरी है गुंथर और सोलो सिकोवा से रिलेटेड। तो रेसल वोर्ड्स जो कि एक बहुत ही ज़्यादा रिलायबल सोर्स है, उनकी तरफ से एक अपडेट आई है कि WWE देखती है इन दोनों ही सुपरस्टार्स को आने वाले 10 सालों में मेन इवेंट वाला एक हील सुपरस्टार, यानी कि अब WWE इनको इस तरीके से मोल्ड कर रही है, इस तरीके से आगे के लिए प्रिपेयर कर रही है कि यही वो दो सुपरस्टार हैं हील के केस में जो कि आगे कैरी करने वाले हैं WWE कंपनी को। मेरे ख्याल से WWE ने बहुत सही जगह पर दाव खेला है, क्योंकि ये दोनों सुपरस्टार जिस तरीके का अभी भी काम कर रहे हैं, हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि आगे ये और कितना अच्छा प्रोडक्ट दिखाएंगे। और इनकी वैल्यू पता कब समझ में आएगी? अभी तो ऐसा लग रहा है कि अरे चलो सोलो सिकोवा गुंथर ही तो हैं, अभी तो हमारे पास ये सुपरस्टार है, सेथ है, ड्रू है या फिर रोमन है, लेकिन इनकी वैल्यू तब फील होगी जब ये सुपरस्टार्स नहीं आपको देख रहे होंगे, तो आपको समझ में आएगा कि अरे भाई ये तो ऐसा हीरा था जो कि हमको नजर ही नहीं आया शायद सोने के बीच में, अगर आपको हीरे की वैल्यू ज़्यादा लगती है सोने से। आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी अंकल हाउडी से रिलेटेड है, और क्या ब्रे वाइट की स्टोरी लाइन आगे कंटिन्यू होने वाली है। तो देखो, ये फैंस की डिमांड है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि अब क्योंकि ब्रे वाइट तो स्टोरी लाइन में आ नहीं सकते, वो अपनी जो भी चीज़ करने वाले थे वो चीज़ें पॉसिबल है नहीं किसी भी तरीके से, तो क्यों ना ब्रे वाइट की जो स्टोरी लाइन है अंकल हाउडी वाली उसको ही कंटिन्यू किया जाए, और एक तरीके से जो लेगेसी है ब्रे वाइट की उसको कंटिन्यू किया जाए। ये भी एक तरीके का ट्रिब्यूट होगा, और इसमें डीपली इंटरेस्टेड होंगे ऐसा मुझे भी लगता है फैंस की, अगर अंकल हाउडी वापस आ रहे हैं, उनका रिटर्न हो रहा है। इवन किसी एक बंदे ने बहुत सही ट्वीट किया कि बो डैलस को बना दो अंकल हाउडी, जो कि वो एक्चुअल में है भी, ब्रॉन स्ट्रोमैन को ब्लैक शीप बुल बना दो, एरिक डेथ रोवन ऐसे करके उनका भी कोई कैरेक्टर, और एलेक्सा ब्लिस का सिस्टर एबिगेल वाला, फिर वैसा कोई डार्क कैरेक्टर। तो इन चारों ही सुपरस्टार्स का WWE ऐसे यूज कर सकती है कि अब क्योंकि ब्रे वाइट तो स्टोरी लाइन में वो चीज़ कर नहीं सकते, वो इनपुट कर नहीं सकते, क्योंकि सैडली वो है नहीं अब हमारे बीच में, लेकिन ये चारों सुपरस्टार मिलके जो वाइट फैमिली है या फिर ब्रे वाइट का कुछ तो कर सकते हैं ऐसा जो कि फैंस को एंटरटेन करेगा, और एक तरीके से ब्रे वाइट की जो स्टोरी लाइन के आइडियाज होंगे, इवन आई एम श्योर इन्होंने शेयर करे होंगे इन सुपरस्टार्स के साथ में, तो उसी को कंटिन्यू किया जाए, ताकि ब्रे वाइट की प्रेजेंस नहीं तो उनकी स्टोरी लाइन या फिर उनकी जो चाहत थी उनके जाने के बाद उस चीज़ को WWE पूरा कर सके। बहुत अच्छा होगा अगर WWE वैसे ऐसा करती है। तो बाकी गाइस आप लोग ट्विटर से जाकर डिस्क्रिप्शन में बस एक कोई भी कमेंट कर दो उस ट्वीट के नीचे, आपको मिल जाएगी सुपरस्टार स्पेक्टेकल की फ्री टिकट। ये वीडियो गाइस अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।